होगा वो है प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन। आप लोग इमल्शन अक्सर व बेशतर अपनी लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, और हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं, हम लोग देख लेते हैं जी को हमारे पास ऑयल फेज़ ज़्यादा है या वाटर फेज़ ज़्यादा है। आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों टाइप के फेजेस को सेपरेट कर लेते हैं। ऑयल सॉल्युबल चीज़ों को वाटर पानी में ऑयल में डाल देते हैं, और वाटर सॉल्युबल चीज़ों को हम लोग वाटर में ऐड कर देते हैं। जब ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो दोनों के अंदर इंडिविजुअली हम लोग सरफेक्टेंट को ऐड करके टिचुरेट करते हैं, और फिर इन दोनों को मिक्स करके टिचुरेशन करते हैं। ये हमारा कॉमन मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर से ही बनता है, लेकिन जनरली एक साइंटिस्ट था, ग्रिफन नाम था, एक मेथड दिया था प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन का। वो कहता था जी कि आप इंग्रेडिएंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर सॉलेबिलिटीज़ ग्रुप वाइज डिवाइड कर लें। यही काम हम भी करते हैं कि हम वाटर सॉलेबल को अलहदा कर लेते हैं और ऑयल सॉलेबल को अलहदा। फिर इसका जो है पॉइंट वो यही है। सेकंड है कि हम डिटरमिन करते हैं कि हमें कितने HLB का एमल्सीफायर जो है वो रिक्वायर है इस केस के अंदर इमल्शन बनाने के लिए। तो हमें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलेशन बनी बनाई होती है, तो हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन कल को जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे और आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा आपको फॉर्मूलेशन बनी भी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे आपको 3-4 सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। पहला तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आप लोगों ने कैलकुलेशंस पढ़ी थी, हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको हवाला देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ कि जी वहाँ पे आपने HLB कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ा था। एक तो वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अवेलेबल क्या क्या सरफेक्टेंट्स हैं आपके पास इंडस्ट्री में, आपको उनकी लिस्ट चाहिए होगी। नंबर 3, आपको उन सरफेक्टेंट्स की नेचर का पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा, ये चीज़ें याद तो नहीं रहती। हाँ, कुछ सरफेक्टेंट्स कॉमनली यूज़ होते हैं वो याद रहते हैं, और जो कॉमनली यूज़ नहीं होते उनके लिए आपके पास गाइड बुक्स हैं, आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, यू कैन गो, यू गो देयर एंड यू कैन सर्च कि जी किस सरफेक्टेंट की क्या नेचर है। तो इन शॉर्ट हमें हर सरफेक्टेंट की नेचर का और उसकी HLB वैल्यू का पता होना चाहिए एक साइड पे, और दूसरी तरफ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हम जो इस वक्त बना रहे हैं अपना, कितनी HLB पे स्टेबल होगा। ठीक है जी, तो यही वो कहता है ग्रिफिन भी। थर्ड मेथड है जी, ब्लेंड करेंगे आप लो HLB और हाई HLB वैल्यू के एमल्सीफायर्स को, ताकि एक ऑप्टिमम एमल्सीफायर आपको मिल सके। तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या आपके पास वो एमल्सीफायर प्रेजेंट है जो इंडिविजुअल यूज़ होता है, या आपकी प्रेपरेशन को ऐसी HLB आ गई है कोई उसको बनाने के लिए कि उसको एक एमल्सीफायर इनफ नहीं है, उसके लिए आपको एक से ज़्यादा चाहिए, तो ये तब हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी, यूज़ 10 to 30% ऑफ ऑयल फेज कंसनट्रेशन सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट एमल्सीफायर। अब आम तौर पे एमल्सीफायर जो हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आपका जो ऑयल फेज़ है वो 10 to 30% है। अब इससे हमें दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये सामने आती है कि ऑयल फेज़ 10 to 30% का मतलब ये है कि इस केस में जो इमल्शन बन रहा है वो ऑयल इन वाटर है, बिकॉज रिमेनिंग 70 to 90% वाटर है इसके अंदर। सो हमने ऑयल को वाटर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। सो वी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ एन एमल्सीफायर जो कि ऑयल को एमल्सीफाई करे वाटर के अंदर। तो जनरली ये कहा गया है कि जो टोटल कंसंट्रेशन है आपके ऑयल फेज़ की, ठीक, उसका 10 to 30% आपका कम अज़ कम एमल्सीफायर होना चाहिए। अगर 10 ml है आपके पास ऑयल फेज़, तो 1 ml से 3 ml के दरमियान एमल्सीफायर उसके अंदर होगा, तो आपका इमल्शन जो है वो ऑप्टिमम बनेगा। ये एक जनरल सा एक उसका फार्मूला है। एमल्सीफायर स्टेबल केमिकल नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, केमिकली नॉन टॉक्सिक हो, लो कंसंट्रेशन में यूज़ हो, कलर इम्पार्ट ना करता हो, ऑर्डर टेस्ट वगैरह इम्पार्ट ना करता हो, रूम टेम्परेचर पे कोआलिसेंस जनरेट ना करे, और जो एक नॉर्मल फ्रीज थॉइंग होती है, फ्रीज थॉइंग आपको पता है नॉर्मली मतलब रूम टेम्परेचर से आपने फ्रिज में रख दी है और फ्रिज से आपने रूम टेम्परेचर पे ले आए हैं, या रूम टेम्परेचर पे गर्मी ज़्यादा पड़ी तो जो एक 20 से लेके तो 40 के दरमियान टेम्परेचर है, इसमें वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ये रूटीनली टेम्परेचर होता है। इसके अलावा जो है मैकेनिकल एनर्जी कम रिक्वायर हो उसको बनाने के लिए, ये नहीं है कि आपको बहुत हाई एनर्जी चाहिए, इमल्सीफाई नहीं हो रहा, आपको बहुत मोटरें मशीनें चाहिए, तो ऐसी भी इमल्सीफायर यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डिज़ोल्व ऑयल फेज सूटेबल इंग्रेडिएंट देन इमल्सीफायर इन द ऑयल फेज। अच्छा, ये यहाँ तक तो इमल्सीफायर की बात थी। अब जो फोर्थ है वो ये कहता है कि जितने भी ऑयल फेज के सब्सटेंसेस हैं उनको ऑयल में सॉल्युबल कर लें, इमल्सीफायर
अगर नेसेसरी है तो आप उसको 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव दी हाईएस्ट मेल्टिंग इंग्रेडिएंट आप उसको हीट कर सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब ये है कि से आपने 4 चीज़ें ऑयल फेज़ में ऐड की थी और उसके अंदर हमारे पास ऑयल लिक्विड्स भी थे और ऑयली सेमी सॉलिड्स भी थे, हमारे पास लिपिड सेमी सॉलिड्स भी थे। तो जो चीज़ जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होती है उससे 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तक आप हीट कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। तो जनरली जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए ऑयल फेज़ के लिए वो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है जी, यही काम आपने वाटर के लिए भी करना है। जो भी आपके सॉल्ट्स, एसिड्स, एक्सीपियंट्स जो वाटर सॉलेबल हैं वो सारे अपने वाटर में डाल देने। ठीक है, एक्वस फेज़ को हम लोग ऑयल फेज़ से ज़्यादा हीट कर सकते हैं, 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा आप हीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर वहाँ पे 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, गो टिल 75 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेफ़ है उस केस के लिए। जब ये अब आपके पास दोनों सॉल्यूशंस प्रिपेयर हो गए, अब आप इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ एजिटेशन और ट्रिचुरेशन, और अल्टीमेटली आपका जो इमल्शन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने सॉल्युबल करनी है वाटर में, तो पहले से सॉल्व करके रखें। इस पॉइंट पर सॉल्व करेंगे तो इमल्शन जो है इसके क्रैकिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जब आपका इमल्शन जो है वो प्रिपेयर हो जाए तो फिर उसको फॉर्मुलेशन को आप बाद में फिर एग्जामिन करेंगे फॉर सूटेबल टेस्टिंग के साथ उसको एग्जामिन करेंगे, एंड अल्टीमेटली अगर आपका इमल्शन वो ठीक होगा तो वो फिर मार्केट में जा सकता है। अच्छा जी, अब ये तो जो मैंने आपको बताया ये ग्रिफिन का मेथड था जिसने फर्स्ट टाइम दिया था, लेकिन रेमिंगटन जो है वो फर्दर 4 मेथड्स में डिवाइड करती है आपके इमल्शन प्रेपरेशन को। पहला है एडिशन ऑफ इंटरनल फेज़ टू एक्सटर्नल फेज़। ठीक है जी, पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको, फिर हम आगे जाएंगे। दूसरा है एडिशन ऑफ एक्सटर्नल फेज़ टू इंटरनल फेज़, इसको ड्राई गम मेथड भी कहते हैं। थर्ड है मिक्सिंग ऑफ बोथ फेसेस आफ्टर हीटिंग, और फोर्थ मेथड है ऑल्टरनेट एडिशन ऑफ 2 फेजेस। तो मैं रिपीट नहीं करूँगा सारा, सिर्फ आपको मैं बेसिक इसका डिफरेंस बता देता हूँ। तो 4 मेथड थे। पहला मेथड है कि एडिशन ऑफ इंटरनल फेज टू एक्सटर्नल फेज, चाहे वाटर इन ऑयल इमल्शन है या ऑयल इन वाटर इमल्शन है, हमने देखना है हमारा एक्सटर्नल फेज कौन सा है। तो आप एक्सटर्नल फेज अलहदा प्रिपेयर कर लेते हो या अलहदा चीज़ें ऐड कर लेते हो, इंटरनल फेज अलहदा कर लेते हो। अब आपने इंटरनल फेज को ग्रेजुअली एक्सटर्नल फेज में ऐड करना है बाय द हेल्प ऑफ टिचुरेशन। ये एक मेथड है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दी है कि जी जनरली ये वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री है जहाँ पे एक्सटर्नल फेज वाटर है और इंटरनल फेज ऑयल है। मींस जब हम लोग इस मेथड की बात करते हैं जहाँ पे इंटरनल फेज जो है वो एक्सटर्नल फेज में ऐड हो रहा है, तो जनरली जो इमल्शन बन रहा है इस कैटेगरी में वो ऑयल इन वाटर बन रहा है। ठीक है जी, होगी। सेकेंड मेथड जो है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ एक्सटर्नल फेज टू इंटरनल फेज, द ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, आपने बॉटल फ्रॉप मेथड ये आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, मैं फर्दर उससे तरह और डिटेल में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी जनरली जब हमें वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाना हो, ठीक है, ड्यू टू द प्रिपोंडेंस ऑफ द ऑयल फेज, ठीक है, प्रिपोंडेंस कहते हैं ज़्यादती, इंक्रीज को। After further addition of water phase inversion occurs, oil in water. This method is especially useful when water soluble acacia, tragacanth, and methyl cellulose technique is a rapid method for preparation of small quantities of emulsion. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी ऑयल के अंदर हम बनता इमल्शन, इससे भी हमारे पास इट ऑल डिपेंड्स कि वाटर इन ऑयल भी बन सकता है और ऑयल इन वाटर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हम लोग एक्सटर्नल फेज़ को इंटरनल फेज़ में क्यों बनाते हैं, क्यों डालते हैं। से आप लोग इमल्शन बना रहे हैं ऑयल इन वाटर। अब इस ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि आप पहले ऑयल ले लेते हैं और जो भी गम है जिसको आप एज एन इमल्सीफायर यूज़ कर रहे हैं उसको ऑयल में ट्रिचुरेट करते हैं अच्छे तरीके से। अब आपको ये पता है कि जो गम है वो वाटर लविंग होती है, तो जैसे ही उस गम को आप ऐड करेंगे अपने इमल्शन ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो उसका एक प्राइमरी इमल्शन बन जाएगा। अब ये हमें नज़र आएगा कि ये शायद वाटर इन ऑयल इमल्शन बन गया, क्योंकि इसमें वाटर तो अभी डाले नहीं हमने, हमने सिर्फ इसके अंदर ऑयल डाला है। तो इस फेज़ में जब हमने इंटरनल फेज़ बना लिया, अब जब ये अच्छी तरीके से बेस और साथ में ऑयल मिक्स हो जाता है या इमल्सीफाई जब ऑयल मिक्स हो जाता है,
फिर आप ग्रेजुअली इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करते हो। जब पहली क्वांटिटी ऐड करते हो तो अब तीनों चीज़ें आ गई, वाटर भी आ गया, ऑयल भी आ गया, एमल्सिफायर भी आ गया। लेकिन क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है तो अभी आपको शो ये होगा कि ये वाटर एंड ऑयल इमल्शन है। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे और डिचूरेशन करते जाएंगे, साथ साथ ये फिर चेंज करेगा, फेज इन्वर्जन होगी और ऑयल इन वाटर जो है ये बन जाएगा। स्केल पे यूज़ इसको नहीं करते, ये लैब स्केल तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि बार बार इसमें पानी डालना पड़ता है तो वहाँ पे हम लोगों को जो पहला मेथड मैंने ग्रिफन का बताया था कि दोनों फेज अलग करके फिर हम मिक्स करते हैं, वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन हाँ, ग्रिफन के मेथड में ट्रिचुरेशन आपको ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है जी। तो जनरली यहाँ पे उसका उसने रेशो बताइए कि जी 4:2:1 इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है जी। प्रोवाइड मैक्सिमम शेयरिंग एक्शन ऑन ऑयल ग्लोब्यूल। तो यहाँ पे स्टार्ट में 4 जो है वो ऑयल है, 2 जो है वो वाटर है और 1 जो है वो गम है आपका। मीन्स 4 ml ऑयल, 2 ml वाटर एंड 1 ml आपकी एमल्सीफायर अगर हो तो ये फिर हमारे पास बेस्ट बनता है। और इसकी एग्जांपल जो आ रही है हमारे पास वो वाटर, इसकी एग्जांपल आ रही है मिनरल ऑयल इमल्शन की। ठीक है जी। आपको पता है मिनरल ऑयल इमल्शन जो है वो लग्जेटिव के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है वो मिक्सिंग बोथ फेजेस आफ्टर हीटिंग। ये वही ग्रिफन का मेथड है कि तमाम ऑयल सॉल्युबल चीज़ें अलहदा, तमाम वाटर सॉल्युबल चीज़ें अलहदा, अगर हीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों को हीट करके अलहदा से, ऑयल को अलहदा से, वाटर को अलहदा से मिक्स करके तो बाद में दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये वो एग्जैक्टली सेम मेथड है। और लास्ट जो मेथड हमारे पास आ रहा है वो है ऑल्टरनेटिव एडिशन ऑफ टू फेजेस। इसमें अगेन आप दोनों फेजेस को अलहदा कर लेते हो, ऑयल फेज अलहदा, वाटर फेज अलहदा, लेकिन अब ऑल्टरनेटिवली ऐड करते हो। आपने वाटर फेज अलहदा किया था, ऑयल फेज अलहदा किया था, तीनों को उनके अंदर चीज़ें मिक्स कर ली। अब आप फॉर एग्जाम्पल 50-50 ml थे दोनों आपके पास, मोटर एंड पेस्ले ले लेंगे, 5 ml वाटर वाला डालेंगे, 5 ml डालेंगे ऑयल वाला, टिचूरेट करेंगे, फिर 5 ml वाटर वाला डालेंगे, फिर टिचूरेट करेंगे, फिर 5 ml ऑयल वाला डाल देंगे। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली डालते डालते आप दोनों की क्वांटिटी पूरी कर देंगे। तो ये आपका है ऑल्टरनेट एडिशन ऑफ टू फेजेस टू दी एमल्सीफाइंग एजेंट। तो जो मिनरल ऑयल इमल्शन है हमारे पास, मैंने उसकी एग्जांपल दी है कि जो बेस्ट इमल्शन बनता है इस केस में जब आप ये मेथड यूज़ करते हो, 4:2:1 मीन्स 4 आपका ऑयल होगा, 2 आपका वाटर होगा और 1 आपका होगा गम होगी। ठीक है। उसको यूज़ करके हमारे पास बेस्ट सूटेबल इमल्शन आता है। दो ये जो कैटेगरी होगी ये वाटर एंड ऑयल की होगी क्योंकि ऑयल ज़्यादा है इसके अंदर।